बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई का आगाज़ हो गया है, सोमवार का दिन है, बड़ा दिन है। और इससे पहले मैं एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर रेड जोन में सूरत हाल क्या है, मनाज़िर आपको दिखाए हैं। अब ज़रा बात करते हैं कि आज का दिन जो है वो तसादुम भी हो सकता है। आज के दिन में तसादुम हो सकता है, सूरत हाल ख़राब हो सकती है। बड़ी एक हैरानकुन सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए हो सकती है, क्योंकि मैं ज़रा आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ, टाइम रखना चाहता हूँ, कुछ बयानात रखना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि आज तसादुम हो सकता है। जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने 12 मई बरोज़ जुमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की क्योंकि 11 मई को इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीफ दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म तो दिया था, उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी तो करार दिया था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कानूनी करार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साथ ही इमरान खान साहब को अपनी कस्टडी में ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम आपको सर छोड़ नहीं सकते जब तक आप अदालत के सामने पेश न हो जाए और अदालत आपका फैसला ना कर दे। इमरान खान साहब अदालत में गए, अदालत ने उनको रिलीफ दिया, और अदालत ने रिलीफ क्यों दिया? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हों, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हों, जस्टिस समन रिफा साहबा हों, या जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हों, इन जजेस ने इमरान खान साहब को रिलीफ इसलिए दिया कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बोगस थे, उनमें हकीकत नहीं थी। बाकी अब छोड़ें, अब हामिद मीर साहब को सुने, जिनको हुकूमत और जिनको पीडीएम, जिनको ये मानते हैं कि उनसे बड़ा सहाफी कोई नहीं है, वो भी ये बात कहते हैं कि 99% केसेस इमरान खान के खिलाफ जो है वो फेक हैं। इमरान खान बैठे जमान पार्क में है, एहतजाज डी चौक में हुआ, एहतजाज G11 में हुआ, एहतजाज कोई I10 में हुआ, एहतजाज मरी रोड पे हुआ, एहतजाज कहीं पे भी हुआ पूरे पाकिस्तान में, तो FIR इमरान खान पर हो गई कि इमरान खान की इमाम पर एहतजाज हुआ। यही वजह है कि 150 FIR के बावजूद कोई एक केस भी हुकूमत के पास नहीं है कि हुकूमत उस केस में किसी तरह से इमरान खान को कन्विक्ट कर सके। एक तरफ ये पैटर्न है इनका, एक तरफ फेक केस बनाते हैं, झूठे केसेस बनाते हैं, फिर जब जजेस उन झूठे केसेस पर मेरिट पर जो है वो रिलीफ देते हैं, तो फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो तो लाडला है, वो तो लाडला है, उसके साथ लाडलों वाला सलूक हो रहा है। तो इस तरह के ये प्रोपेगेंडा चीजें की जाती हैं। अब आ जाए, मौलाना फजल रहमान जो है वो 12 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जुमे के दिन, और उस दिन क्या हुआ था, पीडीएम का इजलास हुआ जिसमें मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज ये जूम पर थे, और जिस इजलास में ये हुआ था कि दीगर भी पीडीएम के लोग शामिल थे, और उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगाया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इल्जाम लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने 3 जजेस को कहा था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। जब अतर मिनल्ला साहब के नोट आए, जो वो 3-4 और 4-3 और 3-2 वाले मामले पर, उस वक्त तो इन्होंने पूछा अतर मिनल्ला साहब को, लेकिन अतर मिनल्ला साहब उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने इमरान खान को मेरिट पर रिलीफ दिया, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। जिस तरह से उनको वहां से गिरफ्तार किया गया, बायोमेट्रिक रूम से गिरफ्तार किया गया, जो इमरान खान के साथ हुआ वो पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो मौलाना फजल रहमान है, उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस पर भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जी ये जो जजेस हैं, ये जो 4 जजेस हैं, ये आइन और कानून से मावरा जो है वो फैसले दे रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उनके बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान को गैर आईनी, गैर कानूनी रिलीफ दिया है, जो कि बिल्कुल फजल रहमान साहब गलत बयानी कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अदालत दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, और फिर मौलाना साहब फौज पर सदके वारी और कुर्बान जा रहे थे। ये वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जिस तरह की तकरीरें की, तो एक मैं शुरू करूं बताना तो पूरी वीडियो तो उसी के ऊपर चली जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा, ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सोमवार को धरना देंगे, पूरी कौम रवाना हो, सारे काम छोड़ दें, बस सारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये आसमान से उतरे हुए लोग नहीं है, ये भी गोश्त पोस्ट के इंसान हैं। उन्होंने कहा कि हम 3-2 का फैसला तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बात याद रखनी चाहिए, ये सबसे डेंजरस बात है, जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि तसादुम हो सकता है। आज जिस तरह से इश्तियाल दिला रहे हैं वो अपने कारकुनान को, इमरान खान पर तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत के इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं इमरान खान ने मस्जिदें जला दी, इमरान खान ने कुरान मजीद जला दिया। ये बातें वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके अपने कारकुनान को चार्ज करके यहाँ पर बुला रहे हैं। फिर वो ये बात कहते हैं कि ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, हाथ उठाने की कोशिश की, तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा, थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब देंगे कि छठी का दूध याद आ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि आराम से घी डब्बे से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा। दफा 245 आर्टिकल 245 पर उनसे सवाल हुआ कि मौलाना साहब आर्टिकल 245 इन्वोक है, फौज के पास रेड जोन की सिक्योरिटी है। उन्होंने कहा ये मसला अब हमारा नहीं है, हम उससे आगे निकल चुके हैं। फिर 13 मई को हफ्ते के दिन मौलाना गफूर हैदरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं,
वहां बाहर खड़े होकर कहते हैं यहाँ पर हम धरना देंगे, वहां पर वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम कमर बस्ता हैं, ऐसे लोगों को वो सबक सिखाएंगे कि उनकी नस्लें याद करेंगी, हमारा पड़ोस इसी जगह होगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कह रहे हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारा धरना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। वो कहते हैं कि जब तक मकासद पूरे नहीं होंगे हम बैठे रहेंगे। उनसे सवाल हुआ कि या तो दफा 144 नाफिज है। उन्होंने कहा कि हम अमल नहीं करेंगे दफा 144 पे, क्योंकि उसमें तो कुछ जमा हो ही नहीं सकते लोग। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि हमने तो कभी इदारों पर हमला नहीं किया, और इमरान खान की गिरफ्तारी पर इतना रद्दअमल आना समझ से बालातर है। उसके बाद गफूर हैदरी साहब ने फिर इतवार के दिन एक जो है वो वीडियो पैगाम जारी किया। फिर उन्होंने कहा कि हमारा धरना सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। उसके बाद कहा उन्होंने कि रियासत के खिलाफ बगावत करने वाली जो तहरीक इंसाफ है उन पर पाबंदी नहीं लगेगी, और अगर ये दरवाजा खुलता है तो फिर कालकलाम को मैं अपने कारकुनान को कैसे, मैं उन कारकुनान को नहीं रोक सकता अपने कारकुनान को। उन्होंने कहा कि जो 60 अरब की इमरान खान ने करप्शन की है, लगता ही है कि उसमें से इन जजेस को भी जो है वो हिस्सा मिला है। फिर उसके बाद वो कहते, फिर फजल रहमान साहब का 13 मई को जो एक वीडियो पैगाम आया, उन्होंने भी कहा कि कारकुन सुबह 9 बजे शाहराह दस्तूर पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, गरीब आवाम के टैक्स के पैसे से ये जज तनख्वाहें लेते हैं। और उन्होंने अंसारुल इस्लाम को भी कहा कि आप भी पहुंचे। तो ये आपने बयान सुने, तो इन बयान से लगता है कि इमरान आज तसादुम हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया था कि आप भी ऐलान कर दें, वकला को कहें कि वकला यहाँ पर आए, तहरीक इंसाफ के कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के हक में आए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने अच्छा ही किया, ये फैसला नहीं किया, ऐलान नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान आ जाते हैं, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम के, और फिर उन्होंने अंसारुल इस्लाम को बुला लिया, जिनकी वर्दी पहन के कुछ एंकर इनके स्टेज पर चढ़े थे, तो इस सारी सूरत हाल में अब आज का दिन जो है वो इंतहाई हंगामा खेज हो सकता है, तहलका खेज हो सकता है, हंगामा खेज हो सकता है, तसादुम हो सकता है। मैंने आपको ये तमाम बयानात आपके सामने मैंने रख दी हैं, जिन बयानात को देख के आपको अंदाजा होता है कि किस तरह से गालम गलोच वो कर रहे हैं, किस तरह से अपने कारकुनान को चार्ज कर रहे हैं, किस तरह से अपने कारकुनान को इश्तियाल अंगेजी पर उकसा रहे हैं। तो इसलिए आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो कितने लोग आते हैं, किस तरह से लोग आते हैं, और ये सारे लोग हुकूमती वसाइल के साथ आ रहे हैं। इस वक्त ये सारे हुकूमत में ये हुकूमती वसाइल के साथ लोग आ रहे हैं, मदरसे के बच्चे आ रहे हैं, मदरसे के असातिज़ा आ रहे हैं, ये इस तरह से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके आ रहे हैं, क्योंकि ये जब भी करते हैं डीपीओ डीसीओ इन सारों को। और आज देखें मुनाफकत हुकूमत की बेनकाब हो गई है कि एक तरफ इमरान खान अदलिया के हक में रैली करना चाहते हैं, उनको इजाजत नहीं मिलती, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इजाजत नहीं मिलती, और उस रैली के करने पर कोशिश करने पर भी इमरान खान पर FIR हो जाती है। दूसरी तरफ PDM को पूरा मौका फराहम किया जा रहा है कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पहुंचे। और अभी जो इससे पहले मैंने वीडियो लगाई है उसमें मैं आपको सारा बता चुका हूं, कि आपको दिखा चुका हूं रेड जोन के मनाजिर, एंट्री से लेके सरीना से लेके यहाँ डी चौक आने तक मैं आपको सारे मनाजिर दिखा चुका हूँ कि किस तरह से रास्ते खुले हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और लगता यही है कि पूरा एक माहौल फराहम कर दिया गया है कि कारकुनान आए और आकर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करें। तो ये सूरत हाल है। बाकी अभी कुछ और चीज़ें हैं, उन पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो सकते हैं। तो बाहर के मनाजिर और चीज़ें आपको दिखाई हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफिज़।